नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो फाइनली आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 के आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न को लेके, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। जल्दी ही अगर मैं एग्जाम की बात करूं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, वो जल्दी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट होते हैं तो आपके एग्जाम भी जल्दी स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं नोटिस की, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आया है। कुछ इस तरह का नोटिस आप लोगों की तरफ से निकल के आया है, जो कि आपका 20 तारीख का है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अतत्र द्वारा सर्वाधार को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में संचालित बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2024 के संस्थागत भूतपूर्व परीक्षा आवेदन दिनांक 22/2/2024 से वेबसाइट आपकी www.mjpru.ac.in ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जाम सेमेस्टर एवं mjpru.iums.in पर उपलब्ध होंगे। यानी कि सीधी सी बात यही है, 22 फरवरी यानी कि कल। आज है आपकी 21 फरवरी, यानी कि कल आपकी 22 फरवरी है और कल से आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध कराने की तिथि, यानी कि 22 तारीख से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और सीधी सी बात है, जो आपकी लास्ट डेट होगी है ना फीस जमा करने की, और जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 4 मार्च है। यानी कि सीधी से अगर मैं बात करूँ तो 8 और 4 12, सिर्फ 12 दिन आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिए हैं यूनिवर्सिटी ने, जो कि ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। तो सीरियस होकर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिएगा, कल से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन अप्रूव कराने की तो आपका मतलब जो आपके कॉलेज आगे फॉर्म फॉरवर्ड करेगा ये उसकी डेट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी आपके एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले उसकी हम बात करेंगे कि कितने कितने नंबर के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। वो सारी हम बात इसमें करने वाले हैं, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की मैं इसमें बात कर रहा हूँ, और 2024 के जो भी आपके एग्जाम होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के, उसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम बीएड सेकंड ईयर की, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ इस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहता है बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का होता है, ठीक है। थ्योरी का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि जो लिखने वाला आपका एग्जाम है वो आपका 80 नंबर का होगा। इंटरनल नंबर जो होंगे आपके, यानी कि जो आपको कॉलेज की तरफ से नंबर दिए जाएंगे, वो आपको 20 में से मिलते हैं। यानी कि टोटल आपका एक पेपर आपका 100 नंबर का रहता है। यानी कि 20 नंबर तो आपके कॉलेज वाले देते हैं, 20 में से वो आपके 18 19 सभी को देते हैं। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। और जो आपका एग्जाम पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का आएगा ना, जो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात कर लूँ, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी आपका 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। इसके इंटरनल मार्क्स जो होंगे वो 20 नंबर जो कॉलेज वाले इसमें से देंगे, और टोटल ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। पेपर 3 की अगर मैं बात कर लूँ, लर्निंग एंड टीचिंग की, ये भी आपका 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है। इंटरनल इसके नंबर भी आपके इसमें 20 होंगे, और टोटल ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। पेपर 4 की बात करूँ, लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम की, ये आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। 40 नंबर का आपका ये थ्योरी का होगा, और 10 नंबर का आपका ये इसमें इंटरनल का होगा, यानी कि टोटल आपका ये 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर 5 की बात कर लूँ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की, तो ये आपका 40 नंबर का थ्योरी होगी, 10 नंबर का इंटरनल होगा, टोटल आपका ये 50 नंबर का रहेगा। पेपर 6 की बात कर लूँ, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, 40 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 10 नंबर आपका इंटरनल का होगा, और टोटल आपका ये 50 नंबर का रहेगा। पेपर 7 ए की बात कर लूँ तो पैडागोजी सब्जेक्ट है ना। पैडागोजी सब्जेक्ट में आपको कोई भी एक, यानी कि इनमें से, इन सभी सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, ओनली वन, है ना। और ये जो वन आपको चूज करना है आपको अपने ग्रेजुएशन के, है ना, जो आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से करी है उसी सब्जेक्ट का आपको पेडागोजी सब्जेक्ट आपको चूज करना है आपके एग्जाम फॉर्म में। तो वही पेपर आपको आपको देना पड़ेगा, यानी कि इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा, और ये भी आपका आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा, वही 40 नंबर का पेपर, 10 का इंटरनल और 50 का आपका ये पेपर पूरा, ठीक है। अब ये जो आपका ईपीसी 1 है, ईपीसी 1 जो है आपका, ये है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। ईपीसी 1 जो है ये आपका टैक्स, ये आपकी फाइल है, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल। इसके भी आपके 50 नंबर रहेंगे, ठीक है, जो कि कॉलेज के हाथ में होते हैं, और काफी अच्छे नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। ड्रामा एंड आर्ट यानी कि ईपीसी 2, ये आपका 40 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, 10 नंबर का इसमें इंटरनल, और टोटल आपका 50 नंबर का रहता है।
ईपीसी 3 की बात कर लूँ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आईसीटी का जो पेपर रहेगा वो आपका थ्योरी का 40 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का आपका इंटरनल रहेगा, है ना, और 50 नंबर का आपका टोटल रहेगा। ये जो आपको इंटरनल मार्क्स दिख रहे हैं, इसका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। ये अपने आप कॉलेज वाले 20 में से 10 में से अपने आप आपके नंबर चढ़ा देते हैं बिना एग्जाम की, है ना। तो ये तो एक तरह से आप फ्री के नंबर हैं, है ना, यानी कि 10 में से 18 19, है ना, और 20 में से 9 8 सभी के फ्री के नंबर आते हैं, ठीक है। टोटल की अगर मैं बात कर लूँ बीएड फर्स्ट ईयर का जो टोटल रहता है वो 650, ठीक है, 650 में से आपका टोटल इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न रहता है। जल्दी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिस तरह से मैं हर साल करता हूँ, ठीक है। 2022 2 साल हो गए हैं मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए, ठीक है, रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी के, और वैसे आपका पूरा पेपर आता है, ठीक है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वैसे आपको फुल पेपर देखने को मिलता है। तो गैस पेपर के थ्रू जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का सेकंड ईयर का रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। 2024 की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड ईयर का सिलेबस ये है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, बीएड सेकंड ईयर में आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर में बीएड सेकंड ईयर में आपको क्या होता है, आपके पास 2 पेडागोजी सब्जेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ एक पेडागोजी सब्जेक्ट था, लेकिन बीएड सेकंड ईयर में रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर 2 पेडागोजी के पेपर आपको देने पड़ते हैं। एक तो इसमें जो 7A वाली बात कही गई है, यानी कि 7A यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट था वो तो आपका होगा ही सेकंड ईयर में ऑलरेडी, वो पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। और सेकंड ईयर में आपको 7B भी आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि 7B में ये सभी, इन सभी में से कोई भी एक आपको सब्जेक्ट इसमें चूज करना पड़ेगा, और 7A में से एक और आ जाएगा, यानी कि 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे, यानी कि 50-50, यानी कि 40-40 नंबर के आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे 2 पेडागोजी सब्जेक्ट के, ठीक है। कंपलसरी पेपर की बात कर लूँ, पेपर 8 की नॉलेज एंड करिकुलम, ये आपका कंपलसरी पेपर है। 80 नंबर का आपका थ्योरी का होगा, 20 आपके इंटरनल होंगे, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। पेपर 9 की बात कर लूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, थ्योरी का आपका 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का आपके इंटरनल के होंगे, टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। और पेपर 10 की बात कर लेते हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो 40 नंबर का आपका थ्योरी का होगा, 10 नंबर का आपका इंटरनल होगा, और ये 50 नंबर का आपका टोटल रहेगा। अब ऑप्शनल कोर्स की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल में कोई भी इनमें से कोई भी एक आपको इसमें ऑप्शनल में चूज करना है, चाहे आप एनवायरमेंट एजुकेशन करिए, चाहे पीस एजुकेशन करिए, चाहे गाइडेंस एंड काउंसलिंग करिए, या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड योगा करिए, या फिर स्पेशल एजुकेशन करिए। इनमें से कोई भी ऑप्शनल में आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि सर हमें कौन सा करना चाहिए ऑप्शनल में, तो आप इन्वायरमेंट एजुकेशन भर देना, ठीक है, अपने फॉर्म में। सभी के सभी मैक्सिमम स्टूडेंट, इन्वायरमेंट एजुकेशन का पेपर बहुत ईजी होता है, अगर क्योंकि इसमें छुट्टी भी नहीं मिलती है, और अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी आप इन्वायरमेंट एजुकेशन का इजीली वहाँ पे लिख देते हो। तो ऑप्शनल जो आपका पेपर चूज करना है उसमें आप इन्वायरमेंट एजुकेशन ही ज़्यादा चूज करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये आपका क्या है, ये आपका वही प्रैक्टिकल है 50 नंबर के, है ना। तो इस तरह से सेकंड ईयर में आपका टोटल 450 का आपका टोटल रह जाता है। तो ये कुछ रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का, ठीक है, एग्जाम पैटर्न था। डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया है कि इस बार आपको सेकंड ईयर में 2 पेडागोजी सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सब वही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ बीएड सेकंड ईयर के, तो वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपके जो विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो विद्या के क्वेश्चन बैंक है जिसकी पीडीएफ मैं हर साल देता हूँ, ठीक है, वो भी मैं देना शुरू कर दूंगा जल्दी। जाऊंगा अभी तो, क्योंकि पुरानी है अभी मेरे पास, ठीक है, जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं जाऊंगा और शॉप से न्यू बाय कर लूंगा, ठीक है। और न्यू पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको ओल्ड दूं, है ना। ओल्ड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओल्ड लेके भी फिर आप न्यू न्यू करोगे। तो न्यू पीडीएफ 1-2 दिन में मैं, मतलब न्यू क्वेश्चन बैंक में न्यू बाय कर लूंगा, और फिर उसकी पीडीएफ बना के फटाफट से आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रोहिल खन्ना यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, गैस पेपर के थ्रू ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कल से स्टार्ट है, ठीक है, सभी के सभी ध्यान से भरिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके पूछिएगा, है ना, कल अगर कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।